सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें। गलत व्यक्ति जल्दी सोच लेता है, गलत मत सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मास्क नहीं लगाया, मैं क्यों लगाऊं? व्यक्ति यही सोचता है। ऐसा मत सोचो। जब भी भीड़ में हो मास्क लगा के रखो। ये आपका डिसिप्लिन भी है। आप इसका मतलब दूसरा व्यक्ति समझता है। आप किसी को अप्रभावित नहीं करना चाहते। डॉक्टर, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर मास्क लगा के रखता कि नहीं रखता? अपनी ड्रेस में रहता कि नहीं रहता? वो इसीलिए रहता है। आप अपनी ड्रेस में रहो या ना रहो, आप अपना मास्क लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन डॉक्टर अपने आप को व्यवस्थित रखता है और तब वो आपका ट्रीटमेंट करता है। तो आप स्वयं के डॉक्टर बन जाओ, स्वस्थ रहो, प्रसन्नचित्त रहो। और ये सब कब होता है? जब आपकी बुद्धि सम्यक हो, व्यवस्थित हो, सही सोच रखती हो, साहस हो आपके भीतर आगे बढ़ने का। ये नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाएं, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पहले से निराश हो गए। आप लोग मैच देखते हो सब आईपीएल का, मुझे पता है अच्छी तरह से, लेकिन आप जब देखते हो तो उसमें कोई भी टीम जो खेलती है ना, वो ये नहीं सोचती कि मैं हार जाऊंगी। हर टीम जीतने के लिए खेलती है कि नहीं मैं जीत जाऊंगी। हर जगह कहीं पे भी जाओ, अपने को पहले साहस इस चीज का होना चाहिए, आगे बढ़ने का बल होना चाहिए, मजबूत मन हो, मन से निराश मत हो, और धैर्य होना चाहिए। कैसा धैर्य? विवेक पूर्वक कार्य करने का, इतना धैर्य। धैर्य अगर देखना है, हमारे यहाँ हमारी ब्रह्मचारिणी गीता दीदी में देखो, धैर्य की पराकाष्ठा, हर कार्य धैर्य से आनंद के साथ में संपन्न कराती है। श्रम होना चाहिए, आलस ना हो। ब्रह्मचारी धर्म भैया को देखो, बिल्कुल भी आलस नहीं है, हर समय एक्टिव रहते हैं, राउंड द क्लॉक, तुरंत। कमाल की बात है, यहाँ तक कि विश्राम भी करते हैं, जरा सा भी आहट हो तुरंत उठ खड़े होते हैं। क्या हुआ? इतने सजग और पराक्रम, हर समय जोश होश पूर्वक कार्य करने का। मामा जी हर समय जोश पूर्वक रहते हैं, होश पूर्वक कार्य करते हैं। बस ध्यान रखना, अंतर्मना का दिया गया सूत्र, जीवन में परमात्मा खोजने से नहीं, खुद में खो जाने से मिलता है। स्वयं में भक्ति में खो जाओ, परमात्मा तुम्हारे निकट आ जाएगा। वासपूज भगवान की जो आराधना करता है, उसके भीतर समता आ जाती है, फिर उसको गुस्सा जल्दी से नहीं आता है, परिणाम निर्मल हो जाते हैं। अंतर्मना को देखो, अंतर्मना ने इतने उपवास, इतनी साधना आराधना की, और उस साधना आराधना के साथ कभी भी उन्होंने अपनी समता को नहीं खोया, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति रही हो। सोचो जरा, एक कक्ष में एक व्यक्ति बिना किसी से वैयावर्ती कराए, मौन पूर्वक, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, कितने दिन तक रह सकता अकेले? सोचा आपने कभी? 67 डेज लगातार। कमाल की बात। अहमदाबाद में वर्षा योग के दौरान सब लोग आश्चर्यचकित कि कमाल हो गया, ऐसी साधना आराधना सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वर्तमान समय में हो सकती है क्या। केवल शास्त्रों में, किताबों में पढ़ते थे कि 2 माह के उपवास करने वाले ऐसे मुनिराज होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देखा तो अंतर्मना को देखा, उन्होंने करके बता दिया। वो कार्य को करने में विश्वास रखते हैं, तदनुरूप आचरण में विश्वास रखते हैं, और उसी के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं। 67 डेज व्रत किए और कहलाए 64, किए ज़्यादा कहलाए कम। लोग काम कम करते हैं, बताते ज़्यादा हैं, लेकिन अंतर्मना के जस्ट रिवर्स, करते ज़्यादा हैं, बताते कम हैं, बताते ही नहीं हैं। और कोई उपदेश नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्य संदेश दे दिया कि रहो, मौन रहो और मुस्कुराते रहो, रहो बाहर, जियो भीतर, आनंद के साथ में रहो। ये जीवन की सफलता का राज है।
मौन और मुस्कान के धनी हैं अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। आने वाले समय में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक तरुण सागरम में भगवान बनने की यात्रा पूरे आनंद से आप जरूर आना। जिस संत ने बोध दिया कड़वे प्रवचन के माध्यम से, जब भी पढ़ो वो ऊर्जा से जीवन में अपने आप को आप्लावित कर देते हैं और डिप्रेशन में जाने वाले मन को इम्प्रेशन में पहुंचा देते हैं। ऐसे संत के तरुण सागरम में उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने हमें पहचान दी, जिन्होंने हमें बोध दिया। हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपनी एक ईंट का योगदान उस तरुण सागरम में दें? अपने भावों का, मन से, वचन से, तन से, धन से, जैसे बन सकता है हम तरुण सागरम में अपना योगदान जरूर दें। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज वर्तमान के श्रेष्ठ साधक, जिन्होंने हमारे जीवन को इस कोरोना महामारी में संबल प्रदान किया और संघर्षों से आगे बढ़ना सिखाया। जिनका कहना है हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना, हर समय उत्साह को बनाए रखना। जो समय आया है वो भी चला जाएगा, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना हर स्थिति परिस्थिति में। अपनी साधना आराधना के दौरान, जब अभी भक्तामर जी के उनके उपवास की श्रृंखला चल रही थी, 50 उपवास किए तो उन्होंने 51 कहलाए 48 कठोर साधना उग्र तप करने वाले ऐसे साधक, श्रेष्ठ साधक का प्रथम आचार पदारोहण 28 व 29 नवंबर को तरुण सागरम में होने जा रहा है। अभी से अपने मन को बनाना कि हमारा कर्तव्य है गुणों का गान करना। नमन और मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 21 नवंबर से 25 नवंबर, 28 व 29 नवंबर, याद रखना, भूल मत जाना। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। बस ये अवसर आपके जीवन में अनंत सुख को लेकर के आएंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी गलत करेगा, सत्य के आगे असत्य नहीं ठहर सकता। सूर्य के उदित होते ही अंधकार चला जाता है। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है कि तुम अपने मन को कमजोर क्यों करते हो? अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़तापूर्वक कदम रखो, एक कदम आगे और बढ़ो। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ये सोचो तुम्हारे साथ परमात्मा है, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है। तुम जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर लोगे। आने वाले समय में 31 तारीख को, 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, जिस दिन वर्तमान के इस धरा के भगवान कहें आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म दिवस एवं वर्तमान की सरस्वती मैया सर्वोच्च गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी का जन्मदिन, संयोग, अद्भुत संयोग। और उस दिन मनसापूर्ण महावीर में हो रहा है ग्रह शांति संस्कार महोत्सव। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की सन्निधि में, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मुखारबिंद से ठीक प्रातः 9:30 बजे से आप जिनवाणी चैनल पर, अंतर्मना वाणी फेसबुक, यूट्यूब, अहिंसा चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अद्भुत, अद्वितीय, अनोखा अनुष्ठान जीवन में हर घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य को बढ़ाने वाला ऐसा अनुष्ठान। अभी तक यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, करा लेना। आपको उस दिन करना क्या है, कौन सी सामग्री लेकर के बैठना है, और उस दिन होगा शिशु बाल संस्कार। उसमें
6 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आ सकते हैं। कहाँ? और बाकी घर बैठे सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, मनसापूर्ण, महावीर, मुरादनगर के आसपास रहने वाले जैन परिवारों के बालक बालिकाएं यहाँ पर आ सकते हैं। और आप सभी कार्यों के लिए संपर्क करें। अजय सेठी, धुलियान, आकाश जैन, सोनकच्छ, डॉक्टर संजय जैन, इंदौर। अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कराएं। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। अर्घ को चढ़ाते हैं क्योंकि यदि संस्कार अच्छे होंगे, घर में कार है, कौन सी कार है? अगर घर में कार नहीं हो तो घर क्यों कह रहे हैं बेकार है? बेकार नहीं है। कार कभी भी खराब हो सकती है, गैरेज में जा सकती है, धोखा दे सकती है, लेकिन जीवन में संस्कारों की कार होनी चाहिए। अगर संस्कारों की कार है तो कभी धोखा नहीं देगी। चंदन के पेड़ के निकट चंदन का वृक्ष होता है, दूसरे वृक्ष भी उसके निकट लग जाते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। और जब आप मनसापूर्ण महावीर आएंगे और अंतर्मना के सन्निकट पहुंचेंगे तो आपके भीतर भी भगवान महावीर की खुशबू आ पाए या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंतर्मना के आचरण की तब त्याग की खुशबू आपके जीवन में जरूर आ जाएगी। इसलिए पूरे आनंद से 28 एवं 29 नवंबर, 21 से 25 नवंबर होने वाला प्रतिष्ठा महोत्सव, 28 एवं 29 नवंबर को होने वाला आचार्य पदारोहण दिवस, नमन मनन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप आएं, अभी से मन बनाएं। आज का छोटा सा नियम, रोज कोई ना कोई एक नियम अंगीकार कर लेते हैं और छोटे छोटे नियम से एक दिन जीवन भी हमारा महान हो जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, कोई बूंद व्यर्थ नहीं जाती। ध्यान रखना, कोई भी नियम कैसा भी हो, नियम आपके जीवन में आपको ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में सहायक है। छोटा सा नियम इतना ही कि आज भोजन जहाँ भी करें, कहीं पे भी करें, मौन पूर्वक करना और जूठा मत छोड़ना। अष्टमी का दिन है, लोग जूठा बहुत छोड़ देते हैं। कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, लेकिन जूठा मत छोड़ना और भोजन मौन पूर्वक करना। देखो आपके जीवन में क्या घटित होता है। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज एनिवर्सरी है, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो, व्यवस्थित हो। हैव ए नाइस डे। ओम।